लोकसभा की 543 सीटों को लेकर भारत के सबसे बड़े सट्टा बाजार फलोदी सट्टा बाजार वहीं सी वोटर सर्वे ने चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है वो जारी कर दिया है। अगर लोकसभा चुनाव पूरे देश के अंदर आज हो जाए तो कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली यात्रा के बाद विपक्ष के शहरों में सबसे बड़े पीएम के नाम पर है वो 23% राहुल गांधी सामने आए हैं, तो दूसरे चेहरे पर है वो अरविंद केजरीवाल। 18% लोगों का कहना है कि वो पीएम बनेंगे। उसको लेकर विपक्ष में लगातार खलबली मची हुई है। तो दूसरी तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार के भाजपा छोड़ने के बाद क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। 44% जनता का कहना है हाँ और वो नहीं है वो सीधे तौर पर 56% का लोगों का कहना है वो विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे। उसी को लेकर आज जो फलोदी सट्टा बाजार ने पूरे देश की वो 200 लगा करके 543 सीटों का जो सर्वे आंकड़ा जारी किया है वो आज आपके बीच रखने वाले हैं। भाजपा 2 बार अपनी सरकार बनाती आ रही है। भाई दोस्तों हमारे साथ पहली सीट आ चुकी है दिल्ली राज्य, जहां कुल 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा को 3 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकती है और दिल्ली में हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीट की बात करें जहां भाजपा पार्टी 10 सीटों पर रह सकती है, टीएमसी 30 सीटों पर। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की लगातार ज्यादा विपक्ष के तौर पर सरकार है और टीएमसी को इस जगह पर है वो बहुमत अधिक मिलता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बिहार की कुल 40 सीट की बात करें जहां भाजपा को 12 सीटें मिल सकती है, जेडीयू को 13 सीटें। वहीं दोस्तों आरजेडीयू को 13 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। और बिहार के अंदर हाल ही में विपक्ष की नई सरकार बनी है, भाजपा को झटका इसी वजह से लगा है बिहार के अंदर। महाराष्ट्र की कुल 48 सीट की बात करें जहां भाजपा को सीधे तौर पर 14 सीटें, वही दोस्तों कांग्रेस को 15 सीटें, एनसीपी को 8 सीटें, शिवसेना को 10 सीटें, अदर पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। और सीधे गुट के साथ बीजेपी ने अपनी नई सरकार बनाने के बाद बड़ा ही झटका महाराष्ट्र के अंदर लिया है। पंजाब की कुल 13 सीट की बात करें जहां भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर, वहीं अकाली दल है वो 2 सीटों पर नजर आ रही है। और पंजाब के अंदर अकाली दल ने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया है, जिसको लेकर ये 2 सीटें विपक्ष के खेमे में जा सकती है। राजस्थान की कुल 25 सीट की बात करें जहां बीजेपी है वो 11 सीटों पर, कांग्रेस 12 सीटों पर, 1 सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में और 1 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है, जो लगातार राजस्थान के अंदर सीएम पद को लेकर लगातार दौड़ जारी है। वही दोस्तों तमिलनाडु की कुल 39 सीट की बात करें जहां बीजेपी 3 सीटों पर, वहीं है वो डीएमके को 15 सीटें, एआईएडी को 15 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, अदर पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु की कुल 29 सीट की बात करें जहां बीजेपी 15 सीटों पर, बीएसपी 1 सीट पर, वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी है वो 13 सीटों पर रहने का अनुमान है। वहीं सभी सीटों का मुकाबला देखा जाए तो विपक्ष और बीजेपी की टक्कर का मुकाबला हो सकता है। वही दोस्तों असम की कुल 14 सीट की बात करें जहां बीजेपी 7 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, एआईएमएम को वो 3 सीटें मिल सकती है। इस जगह पर असम के अंदर विपक्ष है वो 1 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। गुजरात की कुल 26 सीट की बात करें जहां गुजरात के अंदर 2022 के अंतिम में विधानसभा चुनाव भी होने वाली है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो 12 है वो बीजेपी के खाते में सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। हरियाणा की कुल 10 सीट की बात करें जहां बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। हरियाणा की कुल 10 सीटों में जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी तो अपनी आसान तरीके से जीत कर सकती है हरियाणा के अंदर। तेलंगाना की कुल 17 सीट की बात करें जहां बीजेपी 3 सीटों पर, टीआरएस को 7 सीटें, 2 सीटों एआईएमएम को मिल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना सकती है। जम्मू कश्मीर की कुल 6 सीट की बात करें जहां बीजेपी 1 सीट पर, वही दोस्तों पीडीपी को 2 सीटें मिल सकती है, आईएनसी को वो 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की कुल है वो 6 सीटों में और विपक्ष की जम्मू कश्मीर में बड़ी जीत होती नजर आ रही है। केरल की कुल 20 सीट की बात करें जहां बीजेपी इस बार 1 सीट पर, कांग्रेस 10 सीटों पर, लेफ्ट है वो 9 सीटों पर नजर आ रहा है और इस जगह पर भी विपक्ष को बड़ी ही जीत मिलती नजर आ रही है केरल की कुल 20 सीटों में। उत्तराखंड की कुल 5 सीट की बात करें जहां बीजेपी 2 सीटों पर, वही दोस्तों कांग्रेस 3 सीट पर रह सकती है, जो विपक्ष की इस जगह पर है वो कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, भाजपा 2 सीटों पर रह सकती है। उत्तराखंड की कुल
5 सीटों में। दोस्तों अगर आप भी इन राज्यों से है तो हमें जरूर बताएं आपके राज्यों में कांग्रेस के साथ लोकसभा में किसकी सरकार बन सकती है। वही दोस्तों अगले जिले की बात करें, आंध्र प्रदेश आ चुका है, जहां बीजेपी को 8 सीटें, वाईआरएस को 10 सीटें, पीडीपी को 3 सीटें, कांग्रेस को वो 3 सीटें मिलने का अनुमान है आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों में। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीट की बात करें, वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ की लोकसभा में कुल 8 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें, और छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार लोकसभा चुनाव में भी बनती नजर आ रही है। वही दोस्तों इस प्रकार से अगले जिले की बात करें, अगला राज्य हमारे साथ मेघालय आ चुका है, जहां यहाँ की कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, जहां 2 की 2 इस बार भाजपा के खाते में, और मेघालय के अंदर इस बार सीधे तौर पर वो विपक्ष को बड़ा ही झटका लगता नजर आ रहा है। विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। नागालैंड की एक की सीट बात करें, जहां एक की एक इस बार कांग्रेस के खाते में, और नागालैंड के अंदर इस बार भाजपा, एसपी, बीएसपी सभी पार्टियों को झटका लगता नजर आ रहा है, और एक सीट है वो विपक्ष के खाते में जो कांग्रेस को मिल सकती है इस बार के सर्वे में। वही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट की बात करें, जहां 2 की 2 इस बार भाजपा के खाते में, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की बड़ी ही तौर पर सरकार बनती नजर आ रही है, और इस जगह पर सीधे तौर पर पीएम मोदी की पसंद है वो लगातार अधिक बढ़ती नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में। सिक्किम की कुल 1 सीट की बात करें, जहां सिक्किम की कुल 1 की 1 इस बार भाजपा के खाते में सीट जाती नजर आ रही है, जो लोकसभा चुनाव के अंदर पूरी तरह से वो पीएम मोदी पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में सिक्किम की जनता जो लगातार 1 की 1 सीट इस बार सिक्किम की वो सीधे तौर पर भाजपा के पाले में जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों उड़ीसा की कुल 21 सीट की बात करें, जहां भाजपा पार्टी 8 सीटों पर नजर आ रही है, वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, वही दोस्तों बीजेडी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है उड़ीसा के अंदर। वहीं यहां पर देखा जाए तो विपक्ष सेरा वो सबसे अधिक सीटें हासिल करने में कामयाब रह सकता है जो इस बार के आंकड़ों में। कर्नाटक की कुल 28 सीट की बात करें, जहां बीजेपी 20 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर, जेडीएस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है इस बार के सर्वे में। कर्नाटक की कुल 20 सीटों पर वो भाजपा अपनी बड़ी जीत करती नजर आ रही है। वही दोस्तों लक्षद्वीप की कुल 1 सीट की बात करें, लक्षद्वीप की 1 सीट इस बार सीधे तौर पर है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जो 1 की 1 सीट पर है वो सीधे तौर पर है वो कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा बनाती नजर आ रही है। भाजपा पार्टी का जगह पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। लक्षद्वीप में 1 सीट और बढ़ सकती है लोकसभा की। वही दोस्तों हमें जरूर बताएं इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। जो हमारे सर्वे के मुताबिक इस बार विपक्ष और भाजपा पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष की लगातार भारत जोड़ो यात्रा और कई जिलों में वो, कई राज्यों में वो भाजपा की सरकार गिरने की वजह से, और कई राज्यों में वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने की वजह से इस बार भाजपा और विपक्ष में बड़ी टक्कर दोस्तों देखने को मिलेगी। जो हमने आपको सर्वे दिखाया है, इस सर्वे के माध्यम से लगातार सर्वे आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2014 से लगा करके 2019 में जिस प्रकार से भाजपा ने सरकार बनाई है, इस बार वो कठिनाइयां भाजपा को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि किसी राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार गिरी है तो कई राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार गिरी है। तो दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।